उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आगामी 25 नवंबर को लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव राजस्थान मनाने जा रहा है। हमारी मुहिम यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि आपके मताधिकार के बाद ही पता चलेगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है, या राजस्थान में किसकी सरकार होती है, या आपका विधायक कौन होता है। इसी कड़ी में हम तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधियों, जननेताओं से मुलाकात कराने जा रहे हैं और उनके मन की बात आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम तू तू में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोनों ही शख्सियत अपने अपने फील्ड और अपनी अपनी पार्टी में एक बड़ा नाम रखती है। जी हाँ, हमारे साथ आज हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य सुशील जैन और डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव, और साथ ही हैं पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल। और बास्केटबॉल के साथ साथ कबड्डी और आदि स्पोर्ट्स भी इन्होंने उदयपुर शहर में कई करवाए हैं। इन दोनों से स्पोर्ट्स की बात भी जानेंगे, राजनीति की बात भी जानेंगे और जनता का रुझान क्या है यह भी जानेंगे। दोनों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सुशील जी, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि स्पोर्ट्स को नजरिए से कांग्रेस कितनी एक्टिव है। सबसे पहले मनोराव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया। अब आपने जो पूछा है कांग्रेस स्पोर्ट्स को लेकर क्या चाहती है, सबसे पहले बताऊं कि जितने भी इंडिया के संघ हैं स्पोर्ट्स के, ऑलमोस्ट जो भी 20-25 संघ जो भी होंगे, उन सब पे कब्जा बीजेपी करके बैठी हुई है। चाहे आप जय शाह देख लो, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो अड्डा था ब्रजभूषण सिंह, जो बीजेपी निलंबित नहीं कर पाई, वो काफ़ी लंबे समय तक सांसद हैं और काफ़ी लंबे टाइम से कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, परंतु उनके ऊपर रेप केस भी लगे, फिर भी बीजेपी ने उनको सस्पेंड नहीं किया। थक के खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जी। तो और इसके बाद हम आते हैं राजस्थान की बात करने। तो अभी जब सरकार ये थी, जब गया अशोक चांदना खेल मंत्री थे राजस्थान सरकार में, तो हमने आउट ऑफ जाके जो स्पोर्ट्स के जो हरियाणा में सरकार करती है वो सिस्टम हम राजस्थान में लाए, और कई स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी थे जो नेशनल चैंपियन थे और नेशनल खेलों में भाग लिया था, उनको हमने सीधे आउट ऑफ जाके गवर्नमेंट जॉब दी है जी। राकेश जी, आप बताइए, स्पोर्ट्स और भाजपा जो इसका तालमेल है कितना ज़्यादा है। देखिए, सर्वप्रथम तो मनु जी, आपका उदयपुर न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि इस तू तू मैं कार्यक्रम में मुझ जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आपने बुलाने का श्रम किया। और जैसा कि मेरे कांग्रेसी मित्र भाई सुशील जी ने बताया, आपने प्रश्न किया कि भाई कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस ने और स्पोर्ट्स के लिए क्या किया। इन्होंने सीधा सीधा अपनी योजनाएं गिनाने के बजाय सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी सरकार में ये हुआ या ये आरोप लगे, ये हुआ। आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। मैं बताऊं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खेल योजना के माध्यम से, और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आप भी मीडिया में हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि इतने अनेकानेक गेम्स जो हुए हैं, इंटरनेशनल गेम्स वगैरह सब जगह, वहाँ पर भारत का जो खेल है, चाहे वो कोई सा भी खेल ले लो, क्योंकि मैं बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ हूँ, क्रिकेट से भी जुड़ा हुआ हूँ, हम इन खेलों की भी बात करें तो उस खेल में भी कहीं न कहीं नए मुकाम हासिल किए हैं। और रही बात कि कांग्रेस सरकार ने इस बार चुनाव को देखते हुए जो आप बता रहे हैं कि भाई इस बार ये योजना चली, मुख्यमंत्री खेल योजना, जो भी अभी का टूर्नामेंट जो कराया था इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक के नाम से, तो 5 साल में क्या अभी याद आई? ग्रामीण ओलंपिक अभी कराने की क्या आवश्यकता पड़ी? अभी कराना, और पिछले 4 साल में आप साइलेंट रहे, आपने कोई कार्यक्रम नहीं कराया, क्योंकि आप लगभग 4 साल के हैं या 2.5 साल के हैं, जो स्टार्टिंग के 2.5 साल रहे, वो तो आपस में खेल का मैदान आपके खुद के घर में हो गया। कबड्डी आप सचिन जी पायलट और अशोक जी गहलोत खुद खेल रहे थे। अरे कबड्डी खुद ने खेल के आज के युवाओं को खिलाते, आज की जो नई जनरेशन उनको कबड्डी सिखाते, तो कहीं ना कहीं देश का भला होता जी। क्या कहेंगे मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपने एक बात का रिप्लाई नहीं दिया पोरवाल साहब ने, कि हमने जब सरकार बनी, हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत हमने गवर्नमेंट जॉब निकाले स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए। जो राजस्थान जो दूसरा स्टेट है, इससे पहले हरियाणा, जहाँ गवर्नमेंट जॉब मिलती है खिलाड़ियों को नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने पर, और सेकंड राजस्थान है। रही बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कबड्डी की बात, वो पारिवारिक मामला था, हर पार्टी में होता है, शायद आपकी बीजेपी में भी है। आज आपकी वसुंधरा को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है इन लोगों ने, वसुंधरा को स्टार प्रचारक के रूप में भी कहीं भेज नहीं रहे हैं, कई चीजें इनके भी हैं आपस में। और रही दूसरा खेलों पे कब्जा करने की बात, तो हिंदुस्तान के आप किसी भी
स्टेट में चले जाओ, सबसे अधिक कब्जा बीजेपी का। वहाँ का धरातल जाके चेक करें, वहाँ के लिए स्पोर्ट्स के लिए क्या किया इन लोगों ने, मुझे नहीं बताएं। कब्जा सुशील जी कह रहे हैं, कब्जे की सर, बात कर, नहीं, एक मिनट सर, में बात को। मैं बताऊं आपको, हाँ, हमने बोलिए। जब डॉक्टर सुशील साहब थे 2011-12 में, हमने रणजी को चैंपियन बनाया 2 बार। ललित मोदी जब अध्यक्ष बने तो बीसीसीआई ने निलंबित कर दिया हमें। जब श्रीनिवासन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके अरुण जेटली साहब बीजेपी से थे, ललित मोदी को सस्पेंड किया। उसके बाद राजस्थान क्रिकेट संघ को 6 साल तक का झेलना पड़ा, और राजस्थान के क्रिकेटर काफी कैरियर बर्बाद करके जॉब में लग गए। हो सकता है अगर वो 6 साल नहीं बिगड़ते तो राजस्थान की प्रतिभा और ऊपर जाती। नहीं आप कह रहे हैं जैसे अधिकांश संस्थाओं पर हिंदुस्तान में बीजेपी समर्थित लोगों का कब्जा है, बिल्कुल स्वीकार है इस बात को आपका। कब्जा है तो किस वजह से है सर ये अपनों को, एक मिनट आपने आपकी बात कंप्लीट की, मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूं फिर आप अपना उत्तर दीजिएगा। कब्जा है किस बात से है, क्यों है, आप इसकी तह में जाइए। क्योंकि अधिकांश जो जिला लेवल के से चुनाव होते हैं, स्टेट लेवल के चुनाव होते हैं, फिर केंद्र के चुनाव होते हैं, किसी भी खेल संस्था या कोई सी भी संस्था हो, तो आप देख सकते हैं कि जिला लेवल पर अगर मान लो बीजेपी समर्थित लोग हैं या उनकी संस्थाएं हैं, स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल पे अपनी संस्था को जिताते हैं, वो स्टेट लेवल के लोग केंद्र में बनाते हैं। कोई भी संस्था किसी भी फील्ड की, किसी भी खेल की मान लें अपन, तो कहीं ना कहीं ये आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी का इतना अपार समर्थन है, इतना अच्छा काम है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये आप अघोषित रूप से स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। रही बात नहीं, अब रही बात आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उसको निलंबित कर दिया, ये कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है। आपको मनु जी आज आपको कहीं का किसी का हमने कुछ बना दिया, मान लो चाहे पॉलिटिकल रूप से चाहे किसी संस्था का प्रतिनिधि बना दिया, लेकिन आपको हम उस समय उचित समझा, आप में प्रतिभा देखी, हमने आपको बनाया, परंतु कहीं ना कहीं आप वहां पर जाके अगर किसी भी रूप में गड़बड़ करते हैं, कुछ भी घोटाला करते हैं, जैसे ही संज्ञान में आएगा तो उसको निश्चित रूप से हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले करती है। कहीं भी बर्दाश्त भ्रष्टाचार घोटाला नहीं होगा। इतने सालों में कितना समय तक संज्ञान में था, सुनिए भाई साहब, दिल्ली में धरने पे बैठे थे, दिन रात बैठे थे, मैं बता रहा हूं, मार रही थी उनके। मैं बता रहा हूँ जी, पुलिस ने जांच की, दिल्ली में सरकार किसकी थी? एक मिनट भाई साहब, सरकार है, गृह मंत्रालय किसका है? एक मिनट दिल्ली में पुलिस किसकी है? स्थानीय सरकार किसकी थी? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की। पुलिस उनकी थी, पुलिस नहीं, जांच उनकी कराई। गृह मंत्रालय के हाथ में जो है, दिल्ली में प्रॉब्लम है। मेरी बात समझिए, कहीं ना कहीं तो बोले थे दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? अरे एलजी, हाँ मैं एलजी के सब, अरे सुनिए एलजी साहब के संपर्क में, समझ लिया मैं। ठीक है, एलजी किसका? अरे मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं सर आपने बोला मैं बोलूं। इसके बाद बजरंग पुनिया जब चैंपियनशिप ओलंपिक मेडल जीत के आया था, वही प्रधानमंत्री उसका स्वागत कर रहे थे और वो रोड पे धक्के खा रहे थे। एक सवाल वही आप वो दोनों से, मैं वही बात पे आ रहा हूँ, आप दोनों से ये सवाल है, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ मैंने। देश में किसी भी स्पोर्ट्स काउंसिल में जिन भी कब्जा होता है, कब्जा ले लिया, जो भी पदाधिकारी होते हैं वो पक्षपात इतना करते हैं कि देश से बाहर हमारा खिलाड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा। सवाल ये भी है, टीम क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे खेल हैं। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जी। अब कितने क्रिकेट टीम में अपने हिंदुस्तान में कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो उस टीम में आने की संभावना रखते हैं? जी। लगभग आप कहेंगे कि लगभग 3 टीमें अपने हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम बन सकती है। तो कहीं ना कहीं जिसका नंबर नहीं आएगा वो व्यक्ति यही आरोप लगाएगा कि मैं इससे ज्यादा प्रतिभाशाली था, मुझे जानबूझ के राजनीति के चक्कर में आउट कर दिया गया। तो ये आरोप तो लगते रहते हैं, परंतु जो टीम कॉम्बिनेशन बनाना होता है उसमें कई टेक्निकल चीजें होती है कि टीम कॉम्बिनेशन हमको कैसा चाहिए। बीजेपी की एक मिनट बाद सुशील जी मैं बात पूरी, टीम कॉम्बिनेशन अपनों को कैसा चाहिए। टीम कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें बाकी के जो 2 टीमों के जितने 20-25 खिलाड़ी जो रहेंगे, जो अपने आप में अपेक्षा करते हैं कि मैं भी उसके लायक था और वास्तव में है वो लोग भी, परंतु मौका मिलना, जिसको अवसर मिलेगा, जो टीम कॉम्बिनेशन में फिट होगा उसको फिट किया जाएगा। आप जो कुश्ती की बात कर रहे हैं कि आरोप लगाए बजरंगी पुनिया ने या महिला जो अपने जो खिलाड़ी थे उन्होंने आरोप लगाए, तो वो आरोप साबित कहाँ हुए? आरोप साबित होना और आरोप लगाना, मैं कल को मनु जी के ऊपर आरोप लगा दूं, सुशील जी के ऊपर आरोप लगा दूं, पर जब तक आरोप एक तरह से कोर्ट में, हाँ तो मैं भी ये कह रहा हूँ, ये काम न्यायालय का है। सुनिए सुशील जी, न्यायालय का काम है, न्यायालय को डिसाइड करने दीजिए। जो काम न्यायालय में विचाराधीन है, जो बात याद, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। आप मुद्दे को भटका रहे हो। मैं जिस बात पर कहना चाह रहा हूँ बताओ, हमने जब हरियाणा सरकार थी, ठीक है, हमने स्पोर्ट्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स के लिए पुलिस लाए, राजस्थान में लाए, ठीक है सर। इसके बाद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, उसका बीजेपी न्यूज कर लिया, लाया, सांसद बना दिया और खेल मंत्री बना दिया। आज को पूछ नहीं रहा
आपने जोटवाड़ा में लगा दिया, जोटवाड़ा में दो क्यों लोग पूछ क्यों विरोध नहीं कर रहे? तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं चुनाव में भी राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना उनके सामने एक आशु सिंह नहीं, सुरपुरिया आखिर पूछ नहीं रहे, चुनाव तो लड़ रहे बड़ी हैं। शख्सियत है, उनके सामने बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको एमएलए का वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और राज्यवर्धन सिंह ओलंपिक मेडलिस्ट राजस्थान की शान है, आपने उनको यूज करके छोड़ दिया, पहले आते खेल मंत्री बना दिया, ठीक है। अब आप बीजेपी में उनको पूछ नहीं रहा है। अरे तो सुशील जी उनकी हालत पूछना में- क्या होता है? नहीं उनको सर, टिकट आप- दिया गया है, टिकट चुनाव तो लड़ रहे हैं। 200 विधायक के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो पर आप स्पष्ट करिए, तो आप क्या कहना चाहते हो? अभी के उनको बता देंगे उनको क्या बनाना है, क्या बनाना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपने केंद्र में क्या किया? उनको पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी, सिम्बोल पे नहीं सर, चुनाव लड़ेगी, आपने उसके बाद डिसाइड केंद्र होगा। में क्या किया उन्होंने? जो स्पोर्ट पर्सन था, इतना बड़ा व्यक्ति था, उसका यूज करती बीजेपी, देश को खेलों में बढ़ावा देने की बात करती ना। खेलों को बढ़ावा दिया गया है, अब आपकी नजर अलग है, आपके आपने चश्मा क्या अलग किया? है। आपने खेलों तो को बढ़ावा दिया तभी हर क्षेत्र में अचीवमेंट्स सवाल हुए। सवाल राकेश जी मेरा भी यही है कि क्रिकेट हो, हॉकी हो, 2-3 ऐसे स्पोर्ट्स छोड़ दिए जाएं तो दुनिया में अपन नाम नहीं बना पा रहे हैं। क्यों सर, इसके मैं पीछे की वजह क्या है? मैं एक बात बताऊं आपको, मैं क्यों कबड्डी में अपना नाम नहीं हो रहा है, जी क्रिकेट तो आपने बता दिया, हॉकी आपने बता दिया, हाँ भाई 2-3 गेम को कबड्डी छोड़ में हो दिया रहा है। जाए। प्लस अभी मैं अभी आपको- हाल ही ओलंपिक हुए उसमें अपन 12वें-11वें नंबर पे आ रहे हैं। तो सर 11वें-12वें नंबर पे आए, जबकि तो देश पिछले के कितने मतलब आप इंडिया जब मैच भी खेल रही है तो नंबर 1 पे फाइनल से लड़ी तो है ना क्रिकेट में। पर ये- सर इस बार सर, आपने देखा है कि BCCI ने- शतक बनाया है। एक मिनट, एक आपने शतक बनाया इस बार, पहली बार मेडल की दुनिया में शतक बनाया ओलंपिक में, जी। तो ये अचीवमेंट नहीं मानेंगे आप? नहीं, मान रहे आप हैं, ये लेकिन सोचेंगे कम फर्स्ट है। नंबर आज ही आ जाए? नहीं बहुत कम है सर मैं काम तो- करने की जरूरत है, हमने राव मान साहब, लिया, मैं आपसे निरंतर बात काम करूंगा करने की कि जरूरत है। बीसीसीआई जो सबसे धनाढ्य संस्था है पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट की, उसमें कब्जा किसका आज किया? बीजेपी का। कभी अनुराग ठाकुर बनेगा, उसका भाई बनेगा, कभी जयसा बनेगा, अभी ले जाके आएंगे वैभव गहलोत कैसे बन गया, क्योंकि वैभव गहलोत बन गया, ठीक है मानते हैं। आप ये कहेंगे कि वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ भी नहीं, मैंने तो कहा नहीं, आप स्वयं स्वीकार कर नहीं, रहे हो मैं इस कह रहा हूं ना, आप बताएंगे नेक्स्ट आपका ये आएगा। मगर बीसीसीआई ने कब्जा कर रखा है। जयशाह ने कब क्रिकेट खेली बताएं मुझे, ठीक है। एक अनिरुद्ध चौधरी थे हरियाणा से, वो कब क्रिकेट खेले। इसके बाद आपके अनुराग ठाकुर, अभी उनके ब्रदर हैं वरुण धूमल, उनको भी आईपीएल का चेयरमैन बना दिया है। क्यों? क्योंकि लोढ़ा कमेटी आई है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें जारी कर रखा कोई भी व्यक्ति 6 साल से ऊपर नहीं रह पाएगा जी। तो अब टर्म चल रहा है जयशाह का 6 साल पूरे होंगे, अगली बार आईपीएल के चेयरमैन जयशाह होंगे और बीसीसीआई के सेक्रेटरी वरुण धूमल होंगे। ये आरोप मनोज जी मैं भी लगा सकता हूँ। 2014 से पहले क्या था? जी 2014 से पहले की भी बात बताएं आप मीडिया के सामने। आप बताओ सब वो राजीव शुक्ला से लेके वो सब पूरा क्रिकेट नहीं तो है ना, तो हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया, चाहे कांग्रेस समर्थन के व्यक्ति हो चाहे बीजेपी का हो, हमने भेदभाव नहीं किया। राजीव शुक्ला जी को हमने कभी नहीं हटाया, परंतु समझो किया लोगों को। बीसीसीआई पर कब्जा 2014 से पहले बीसीसीआई कहें, साई कहें, कोई भी एसोसिएशन हो किसी भी खेल का, पूरा एक तरह से कब्जा कांग्रेस का था, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा चल रही थी। फेमस गेम है, परंतु 2014 के बाद जब से हम लोग सत्ता में आए, जनता को कहीं न कहीं लगा, स्पोर्ट्स प्रेमियों को कहीं न कहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकती है, कर सकती है। अरे भाई साहब, हब है खिलाड़ियों का हरियाणा, आपने कितने खिलाड़ी निकाल के दिए, चाहे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या जो भी गेम मानो। अरे मैं एक चीज बताऊं, आप अभी ये प्रश्न कर रहे हो मेरे से, तो आपने क्या किया राजस्थान में? बता दीजिए, खाली राजस्थान सरकार में खाली आप एक बात लेके बैठेंगे, स्पोर्ट्स कोटा में हमने खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया। स्पोर्ट्स के लिए आपने क्या किया? जबकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और आपके संरक्षक दोनों आपके मेन मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, एक खुद विधानसभा अध्यक्ष है। सर हमने तो राजस्थान में हर तहसील में, हर जिले में ग्राउंड की घोषणा की, तो काम भी जब शुरू घोषणा करिए, खाली काम शुरू काम कहाँ शुरू हुए हैं? काम शुरू हो चुके हैं। मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं और रही आपको, बात तो ग्रामीण खेल ओलंपिक अभी क्यों याद आया आपको 5 साल में? सर वो तो खिलाड़ी निकालेंगे कि नहीं, अभी क्यों याद आया आपको? सर ये फायदा कोई भी योजना है 5 साल पूरा चुनाव आ गया, याद आ गई। अगर रिजल्ट जो भी आता है, चाहे सरकार अरे, कांग्रेस की मेरी बनती है, पर अभी निकला किया तो अच्छा काम है ना, खिलाड़ी निकल शुरुआत रहे हैं। करी है, हाँ वही हम मानते हैं, हाँ। मनु राव का और 5 निरंतर करें इस काम सोच अभी को। यही होगी इसलिए भी निकल अरे रहे हैं। 5,000 अरे मनु जी, ये बात तो आप भी समझते हैं, आप स्वयं मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है दिमाग में सोच अभी क्यों आती है? हाँ। क्योंकि जनता को प्रभावित करना है, खिलाड़ियों को प्रभावित करना है, प्रलोभन देना एन मोमेंट पे, जब चुनाव आके जब याद आई। क्यों भैया सर, सर, खिलाड़ी कितने मैं अच्छे खेल खिलाड़ी प्रेमी, निकले। राव प्रलोभन की साहब- बात, खिलाड़ी कितने अच्छे निकले। राव मैं साहब एक एक- मिनट, शहरी और राव- ग्रामीण ओलंपिक में खिलाड़ी बहुत अच्छे राव निकले। साहब बताऊं मैं नहीं, आपको? नहीं निकले, हमने- मैं बताऊं, हमारी अधूरा सर- छोड़ा गया इस सर टूर्नामेंट हमारी में। सरकार जैसी बनी राजस्थान में, तुरंत हमने स्पोर्ट्स एक्ट लाए और हमारे खिलाड़ी जो 5,000 खिलाड़ी की भर्ती की हमने, जो सिर्फ स्पोर्ट कोटे के थे, चाहे वो खो खो का प्लेयर था, कबड्डी का था, हॉकी का था, क्रिकेट का था, सबको गवर्नमेंट जॉब मिली। कोई डीओएसपी बने हुए हैं, कई सब इंस्पेक्टर हैं और कई प्रमोशन लेके बने हैं, ठीक है। रही दूसरी बात, हमने राजस्थान के 2 बड़े स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, अग्रवाल जयपुर में, अनिल अग्रवाल जी के
सहयोग से हम ग्राउंड बना रहे हैं। सेकंड की थी इनके मोदी साहब के अजीज मित्र अडानी जी, जो कानपुर में शायद घोषणा भी हुई थी उस दिन, ध्यान हो तो। आज वो ग्राउंड का है। जी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सुशील जी भाई साहब स्पोर्ट्स से प्योरली जुड़े हुए हैं, जब से पद बताया आपने, मैं भी बास्केटबॉल स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खाली आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ग्रामीण ओलंपिक में जो टूर्नामेंट कराए गए, मैं एक ही आपसे प्रश्न पूछता हूँ बास्केटबॉल के। ग्रामीण ओलंपिक में जो बास्केटबॉल का जो टूर्नामेंट मेरी पुलिस लाइन की जो टीम जीती, जो उदयपुर शहर का टूर्नामेंट मेरे पुलिस लाइन की जो टीम है हमारी, उसकी टीम जीती, उसके बाद उनको ये कहा गया, बार बार भ्रमित किया गया कि जयपुर में स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होगा, वहाँ आपको आना है, वहाँ आपको आना है, वहाँ आपको आना है। 3-4 बार मेरे खिलाड़ियों के मैसेज आए, क्योंकि मैं उनका एक तरह से संरक्षक भी हूँ, अध्यक्ष भी हूँ। एक कहे कि छोटा भाई ये सब मेरे खेलने वाले जो भी हमारा पुलिस लाइन ग्राउंड है बास्केटबॉल का, 3 बार उनको समय दिया गया, तीनों बार प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम आपने कराया नहीं। जबकि बात ये थी कि टूर्नामेंट में जिला स्तर पर जो टीम जीतेगी, अभी तक हर जिले की टीम को, किसी का भी नहीं हुआ प्रदेश का, हाँ तो नहीं हुआ तो फिर आप क्या अधूरी योजनाएं क्यों लाते हो, अधूरा काम क्यों करते हो? लेवल का बाकी है ना एक लेवल का, तो कब होगा ये? जल्दी अब तो सरकार कब करेंगे? अरे भाई साहब वो तो हम करा लेंगे, हमारी सरकार आएगी हम करा लेंगे, वो आप छोड़ो। आचार संहिता लगती है, आचार संहिता आपने याद क्यों लेट किया? लोग हम करते आचार संहिता। अरे भाई साहब लेट, इतना लेट क्यों का आपने काम किया? आपका शेड्यूल क्यों नहीं तय था कभी इसमें इस तारीख के पहले कराएंगे हम लोग? चलिए अब शहर की बात करते हैं। दोनों में स्पोर्ट्स, हमारी वेदना है भाई साहब जो हमने आपके चैनल के माध्यम से व्यक्त स्पोर्ट्स पे बहुत गर्मा गर्म बहस भी हो गई, और स्पोर्ट्स में हमारा मकसद यही है कि मतलब सरकारें जो भी हैं वो इस बात को समझे और स्पोर्ट्समैन को बिल्कुल सही बात, कहीं न कहीं आगे बढ़ाए। कोई सी भी सरकार अब शहर की बात करते हैं। क्या लग रहा है राकेश जी रुझान, और क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर के जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि पिछले इतने लगभग कह सकते हैं कि 1977 से जब से मैं देख रहा हूँ, जब से थोड़ी बहुत भी मुझे समझ में आई है, केवल एक बार को छोड़कर पूरे शहर की हमारी महान जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ है उस पर हमारी विचारधारा पर मोहर लगाई है। और पिछले लगातार 6 बोर्ड से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम का जो बोर्ड बनाया है, ये ऋण उदयपुर शहर की जनता का भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे नेता है, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे किसी भी स्तर का कोई भी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का व्यक्ति है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे इस ऋण को उदयपुर शहर की जनता को हम उतारने के लिए हमारा जी जान लगा देंगे। हम इतनी कोशिश भी करते हैं, परंतु हो सकता है हम भी मनुष्य हैं, हमारा में कहीं कमी रही होगी। हम लोग वास्तव में काम करने का प्रयास करते हैं, रोज़ नए नए चैलेंज होते हैं, क्योंकि रोज़ का काम है डेवलपमेंट का काम, रोज़ नया एक खड़ा होता है, रोज़ की पूर्ति करते हैं, नया काम अनवरत प्रक्रिया है ये, उसको करने का प्रयास करते हैं। लेकिन 6 बोर्ड को जो उदयपुर शहर की महान जनता ने जो हमको समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं इसका आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ हम बहुत ऋणी है। जो सम्मान आज मुझे भी मेरे को व्यक्तिगत रूप से कर पूरे शहर की जनता जानती है, बाय नेम जानती है कि राकेश पोरवाल कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहचान दी है। और भारतीय जनता पार्टी को पहचान किसने दी है? उदयपुर शहर की जनता ने, कि 6 बोर्ड में लगातार जिता रही है। और इतने लगातार 1977 लेकर अभी तक एक बार जो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हमेशा चुना गया, हमेशा उनको आगे भेजने का काम किया गया। विधायक मेवाड़ के नेता कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब नया नाम आ गया है उनको। मैं बताऊं, हाँ कटहरा जी की बात करें, कटहरा जी को स्वयं कटहरा जी अपने शब्दों में कहते हैं कि उदयपुर शहर की महान जनता का, मेवाड़ की महान जनता का मैं ऋण, चाहे मेरे अंग का एक एक कण कण भी ले लें तो भी मैं उसका ऋण नहीं उतार सकता हूँ। तो वो स्वयं भी कहते हैं, जो बात मैंने भी कही है। तो उनको महान नेता बनाया किसने? कद्दावर नेता बनाया किसने? उदयपुर शहर की महान जनता ने, और उनके कामों ने, जो उनका विजन दिन रात 24 घंटे वो उदयपुर शहर की जनता के बारे में सोचते थे। हालांकि ये बात अलग है कि अभी दिवाली के बहाने वो आए ना, आप सबसे मिलके भी गए, तो वो बात तो अलग है। लेकिन आप अब बताइए कि अब क्या स्थिति है? नहीं, ये प्रतिवर्ष का सिस्टम है मनोहर जी। अब आप इस साल चुनाव है, तो क्या इसका मतलब कटहरा जी जो हमारे बीच के, हमारे जो एक तरह से कहते हैं परिवार के हमारे अग्रणी मेंबर हैं, तो वो क्या दीपावली पे हमारे से मिलने नहीं आएंगे? दीपावली पे हर साल की परंपरा है, हर साल ही मिलते थे, चाहे वो किसी भी पद पे रहे चाहे नहीं रहे, तब भी ये परंपरा थी कि परिवार में बैठते थे, मिठाई का आदान प्रदान होता था, शुभकामनाओं का आदान प्रदान होता था। तो ये आज कोई नई परंपरा नहीं है। अब आप उस चीज को चुनाव के मद्देनजर जुड़ के देख रहे हो। कहीं आप मुझे एक वीडियो, ओलंपिक को इस खेल एक वीडियो नहीं, एक वीडियो हम मनुराव जी, मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं कहीं आप एक वीडियो
या कहीं एक भी आप मुझे ऐसा एक को कोई क्लिपिंग बता दें जिसमें कटारिया जी ने ये कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मदद करें या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। मैं कहता हूं चाहे बीजेपी की छोड़िए, किसी आप एक भी आम जनता को भी कहो बताइए, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि यार वो इसलिए प्रचार करने आए यहाँ पे? ये बात नहीं होती है, ये नहीं ये कहा, मीडिया की प्रचार उपज करने है, की बात नहीं कहा। ये वो मीडिया की उपज अचानक है। गोपनीय मीटिंगें अपने बड़े प्रोटोकॉल को छोड़ के कर रहे हैं। एक राज्यपाल का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है। मान लिया एक मिनट के लिए प्रोटोकॉल को छोड़ के कर रहे अगर हैं। मान लो आपसे मिलते हैं तो क्या दिक्कत है? उस पुलिस की गाड़ी साथ में नहीं आ सकती, गार्ड साथ में नहीं आ सकते। मैं एक चीज बताऊं आपको, तो ये प्रश्न आज से पिछली बार भी मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से यहाँ बैठा हूँ, ये प्रश्न आपने पिछली दीपावली पे नहीं पूछा मुझसे। पिछली दीपावली पे राज्यपाल कहाँ थे सर? राज्यपाल नहीं थे, मान लिया। चुनाव भी नहीं थे, मान लिया। तो वो परंपराएं जो निर्वहन करनी है, जो अपने लोगों से मिलना है, तो वो परंपराएं जो चली आ रही वही काम कर रहे हैं। परंतु इस बार चुनाव होने की वजह से आप मीडिया की नजर ज्यादा है। तो आपको लगता है? प्रत्याशी के बारे में बताइए जी, प्रत्याशी के बारे में बताइए, कैसे क्या है? देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ताराचंद जी भाई साहब को संगठन ने दायित्व दिया है, मौका दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व वो करें। उनके बारे में आप स्वयं भी जानते हैं, क्योंकि आप तो वर्षों से पत्रकारिता में हैं, तो जब से आप पत्रकार तब तो जानते ही होंगे। उससे पहले भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष रहे, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के देहात जिलाध्यक्ष रहे। इसके अलावा जिला जो अपना जिला परिषद है उसमें भी दायित्व पर रहे। और भी अपन जो बात करें कि पूरे एक तरह से शहर की बात नहीं करूं मैं, पूरे देहात जिला और पूरे भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ की जो कह सकते हैं कि दूरी का काम, संगठन को चलाने का काम जिस व्यक्ति ने स्टार्टिंग से किया, जब तो शायद हमारी पैदाइश भी नहीं थी, उस जमाने से वो व्यक्ति, जब कह सकते हैं 1975 के लगभग बात है जो मैंने सुनी सुनाई बात है, पर 75 से अगर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से इतना अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा काम करने का उन्होंने प्रयास किया। और वर्तमान में तो आपको विदित ही है, भारतीय जनता पार्टी के निर्माण समिति का हमारा जो बोर्ड है नगर निगम का, उसके अध्यक्ष जी हैं। तो निश्चित रूप जहाँ जहाँ भी उनको दायित्व मिला, जहाँ जहाँ भी काम करने का मौका मिला, उसके अलावा भी उनके बारे में बताऊँ मैं आपको, कोविड के बारे में भी आपको जानकारी है। कोविड काल के दौरान भी उन्होंने जीव दया के प्रकल्प, मनुष्य की तो सेवा सबने की, और आपके चैनल के माध्यम से भी आपने ऐसे मुद्दे उठाए जिससे सैकड़ों लोगों को हो सकता है, मुझे मेरा ये मानना है कि सैकड़ों लोगों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद उनको मिली, उनको इलाज मिला, उनको व्यवस्थाएं उनकी हुई। क्योंकि आपका हमारा संपर्क भी था, तो हमने भी कहीं ना कहीं कोविड में टेलीफोनिक मदद करने का प्रयास किया। पर ताराचंद जी भाई साहब ने उस समय मूक प्राणियों के लिए जो व्यवस्था की, चाहे वो श्वान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, उनके लिए, और जो गाय हों उनके लिए चारा पहुंचाना, उनके लिए रोटी पहुंचाना, दाने की व्यवस्था करना, पूरे कोविड काल के दौरान उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके स्वयं के। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगा जो शायद मुझे कहनी चाहिए नहीं, या डांट भी मुझे इस बात की पड़ सकती है, परंतु 1 महीने के 1 लाख रुपए जो कह सकते हैं ताराचंद जी भाई साहब व्यवस्था कराते हैं पूरे इसके जीव दया के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, जैसी मेरी जानकारी में है। ये ऑथेंटिक है या नहीं है, आप स्वयं ताराचंद जी भाई साहब जब आए आप बताइए, उनसे पूछिएगा कि ये बात है। जी, मैं अपने प्रत्याशी के लिए बताऊँ सर, वो वर्ल्ड वाइज चेहरा है, उसके बाद विजन है, इनके प्रत्येक विजन नहीं है। रही बात दूसरी शहर की निर्माण समिति के अध्यक्ष ताराचंद जी, बड़ी खुशी की बात है, अच्छे अध्यक्ष हैं। तो शहर का विकास आप देख रहे हैं, कितने कितने खड्डे हो रखे हैं, ठीक है, इतने दायित्व इनको मिले, तो उन्हें अच्छा पार्टी के लिए काम किया, खुशी की बात है। मगर बीजेपी जहाँ सीनियर लीडरों को घर बैठा रही है, और उदयपुर शहर में ऐसी क्या आफत आ गई जो इनके पास युवा नहीं था, जो बुजुर्ग व्यक्ति मैदान में लड़ना पड़ा। जी, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आप हर जगह हम कह रहे हैं बीजेपी के लिए युवा प्रमोट करें, और राजस्थान में शायद मेरे हिसाब से 3 या 4 जो व्यक्ति बुजुर्ग होंगे, जिसमें ताराचंद जी शायद होंगे वो बीजेपी कैंडिडेट। और गौरव वल्लभ के लिए तो कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है, वो प्रोफेसर हैं, काफ़ी कॉलेजों में पढ़ा चुके हैं, सीए सब काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय वक्ता है, जिन्होंने शायद एक डिबेट में, वो डिबेट आज भी फेमस है, ट्रिलियन जीरो वाली, संबित पात्रा वाली। रही बात एक रामचरितमानस की थी, जो बीजेपी के प्रवक्ता से सुना पाए थे और उन्होंने सुना दी थी वहाँ पे। और रही बात ताराचंद जी का, एक भी फोटो मुझे मंदिर का दर्शन करते हुए दिखा दें। और जैन समाज का तो सिस्टम है, मैं खुद जैन हूँ, उठते ही पहले मंदिर जाता हूँ, दया हमारे मन में, मेरे बच्चा छोटा हुआ तो उसकी भी दया होगी मन में। ताराचंद जी काम कर रहे हैं, कोई ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय, मगर दया तो हर व्यक्ति के मन में होती है। दया का भाव जैन समाज में हर व्यक्ति में। इनके 2-4 जो इन्होंने बताया भाई, ठीक है, गौरव वल्लभ जी वर्ल्ड वाइड नेता है, स्वीकार्य है,
कांग्रेस के वर्ल्ड वाइड नेता हैं। पूरा बोल दो, आपने पूरा बोला, मैं बोल दूं? हाँ, बताएं। गौरव जी बोले। तो प्रश्न आपने जो इतने कहा ना, बस करना है, मैं बस भी बोल बताऊंगा जाएंगे। आपके, आपके मैं बताऊंगा, ठीक है? तो सिंह होता क्रिकेट है ना, तो सिंह रहता है। नहीं सिंह अब और गौरव जी के लिए आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से कंटिन्यू यहाँ ग्राउंड लेवल मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी युवा उनसे जुड़े हैं। सिटी का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है आज उनके विजन के साथ में है जी। और शायद आपने भी उनके कई इंटरव्यू लिए हैं, आप वो हमेशा विजन की बात करते हैं और हमने तो 10 बार उनको गौरव जी ने 10 बार इन्वाइट किया कि ये प्रत्याशी आए हमसे डिबेट करें कि आपका विजन बताएं, आप वोट किसको दे रहे हैं किसको नहीं, अलग बात है, दोनों प्रत्याशियों की डिबेट होते पता लग जाएगा जी कौन प्रत्याशी कैसा है। जी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। गौरव जी के बारे में आपने बताया कि वर्ल्ड वाइड लीडर हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के वर्ल्ड वाइड लीडर हैं, हिंदुस्तान के वर्ल्ड वाइड लीडर सर नहीं हैं। हिंदुस्तान के एक मिनट सर, आपने बोल दिया ना, मैं बोला नहीं बीच में। वर्ल्ड वाइड लीडर मान लिया हमने, कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। परंतु जो आपने कहा कि हमारे प्रत्याशी से डिबेट करने की बात, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर की जनता को कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये उदयपुर शहर का चैनल है, मेवाड़ का चैनल है। उदयपुर शहर की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि गौरव वल्लभ जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप ताराचंद जी जैन साहब तो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, परंतु मैं एक सामान्य छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। तो आप इस चीज़ से चुनौती मेरी स्वीकार करें, इस चीज़ से पीछे नहीं अब मैं हटे दोनों और आप बात- समय तय नहीं सर, करें। समय जिस तय- स्थान पर जहां पर आप मुझे बुलाएंगे अरे पर- मैं आने के लिए तैयार एक मिनट, रहूंगा। प्रत्याशी तो दूसरी बात प्रत्याशी मनु जी, बात है। एक मिनट दूसरी हम बात, तो- एक मिनट दूसरी बात, एक बस में अरे बात- दूसरी नहीं, बात, बात सुनो। अरे सुनिए, नहीं सर, मैं तो इस बात का पहले मैं नहीं, आपको- इसका बताऊं, हमारे तो जो कैंडिडेट ने 10 बार बोल दिया कि मैं डिबेट करूंगा, सिर्फ प्रत्याशी के साथ करूंगा, ठीक है? या आपका राष्ट्रपति नहीं तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री और से डिबेट करना कहीं ना चाहेंगे। हम कहीं- कार्यकर्ता से नहीं करेंगे, कहीं फिर ना हमारा भी कहीं कार्यकर्ता नहीं मेरी तैयार बात है। सुनिए। हमारे तो दूसरी कार्यकर्ता फौज भरी दूसरी हुई है। बात आपने स्वयं ने स्वीकार किया कि गौरव वल्लभ जी पिछले 6 माह से यहाँ पर सक्रिय है। बिल्कुल सही बात है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगा, उदयपुर शहर में हमारे जवाई साहब पधारे हैं, परंतु 6 महीने में जवाई साहब इतना लंबा समय तक यहाँ रहेंगे, सर ताराचंद जी तो क्या- जवाई जी का एक मिनट भाई साहब, नहीं, एक आप मिनट, मैंने बाहरी- बोल रहा हूँ ना। नहीं, आप बता रहे बाहरी का लेकर अरे आए। सुशील जी, वो मेरी एक मेरा बार निवेदन आप स्वीकार नहीं, करें। तो आपके ताराचंद जी 6 महीने अगर नहीं किसी है। घर में जमाई रहेगा तो आप क्या मानते हैं, पहले दिन तो क्या जमाई सा हुक्म पधारो सा, दूसरे दिन क्या होता, मेवाड़ की परंपरा है, हम लोग लंबे समय तक आओ भगत करते हैं, अतिथि देवो भव, परंतु लंबे समय तक कब तक? हमने अब तक उनका अतिथि सत्कार कर लिया, जो उनको कहना चाहिए, जो हमारी तरफ से जो हम उनकी मनवार कर सकते थे हमने कर सर, लिया। आप हर हमेशा परंतु बाहरी 6 महीने में मुझे एक ऐसा अचीवमेंट बता दो कि उन्होंने 6 महीने में राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार रहते हुए 6 महीने में उदयपुर शहर के लिए उन्होंने कोई काम किया हो। सर, आपको इसके बजाय मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, सुनो सर, भारतीय जनता पार्टी नहीं, और बात- दिनेश जी खोड़निया यहाँ उदयपुर में आए, उन्होंने काम करने का प्रयास किया, सर मैं ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं दिनेश जी खोड़निया को, क्योंकि जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते थे वो, इसलिए उनको माइनस करके और आप ये करके जातिवाद फैलाने कुल का मिला काम के ये किया। मान्यता है कि- जातिवाद फैलाने सर, का काम नहीं करें। नहीं दिनेश जी ये- खोड़निया ने काम किया, राव साहब, ये उन्होंने मान्यता प्रयास है भी किया, कि पर कांग्रेस आपने ने कोई काम ही नहीं है। किया। अभी 57 समाजों को जमीन अलॉट हुई, जी। ठीक है? वो तो गौरव दिनेश जी वल्लभ खोड़निया को जमा क्यों कर दिया आपने? आपकी मर्जी से क्यों कर दिया? आपने पारस सिंह को जमा कर दिया। नहीं नहीं दिनेश, नहीं, आपने पारस सिंह को- हाँ तो मैं बताऊं, हाँ मैं आप बताऊं, पारस जवाब सिंह देता बोल रहे हैं कि हूँ। कभी पारसी मंदिर सिंह को जाते जमाने हमारे की बात नहीं, हमारे पारसी सिंह ताराचंद भी जी हमारे के- सीनियर लीडर हैं, सुनिए, हमारे- बहुत एनर्जेटिक लीडर हैं, दिनेश जी ने सीनियर लीडर हैं, दिनेश जी सुनिए। ने टिकट नहीं मिला। अरे वो आपके डूंगरपुरी है, दिनेश जी खोड़निया, दिनेश आप जी- जो बोलो सोच समझ के बोलना, वो भी सुनेंगे। दिनेश जी खोड़िया साहब ने कभी दिनेश जी खोड़निया साहब रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपकी। सुनेंगे, मैं कह रहा हूं, दिनेश जी ने कभी विरोध नहीं किया, मुझे टिकट नहीं। पारस सिंह ने तो जुलूस निकाल दिया रोड पे। जी। नहीं नहीं सुनिए, हाँ सुनिए, मैं कहता हूँ, हूँ आपके सनातन की बात करते हैं, एक भी फोटो दिखाओ ताराचंद जी की। मेरे पास है फोटो मोबाइल में, बताओ मंदिर में, हाँ बिल्कुल, रही दूसरी बात, मंदिर में, हाँ सुनिए इसका जवाब और देता हमारे हूँ, कैंडिडेट ने तो बता जगदीश मंदिर पे कहा, ताराचंद जी को बुरा लग गया। भाई हमारे साहब कैंडिडेट 4 ने बार बोला जगदीश इनको- मंदिर, नहीं 4 बार जगदीश मंदिर का ताराचंद जी भाई साहब सिर्फ गए। गौरव जी को से जाना मंदिर पड़ा। में नहीं गई, चौक से निकल मंदिर- गई। मेरी बात सुनिए, अरे, मेरी बात राव सुनिए। साहब, सिर्फ ताराचंद जी को दिवाली के मिलन पे मिला हुआ, गौरव जी ने कहा कि इस बार आप मेरे बहाने तो मंदिर आए। ताराचंद जी थोड़े से नाराज भी हुए, ठीक है, नाराज होना का। और रही दूसरी बात, ये पामना करते हैं, तो ताराचंद जी कहाँ के हैं? सेमारी के हैं। भाई साहब यहाँ कितने साल से निवास करते हैं? सर, निवास तो कहीं करो ना सर। तो यहाँ कितने साल से निवास करते हैं? यहाँ सेवाएं नहीं नहीं सुनिए, कर्मस्थली कौन सी है? तो आप सोनिया गांधी कर्मस्थली, को कर्मस्थली, सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान में शादी की, वो रहती है, तो उसको बारी कर्मस्थली बोलते हो, ताराचंद जी तो जैन की कर्मस्थली लगभग 40 सालों से यहाँ उदयपुर शहर है। उनकी बेटी का वर्ष तो- किया हुआ, जमाई साहब, भाई साहब, उनका खुद का मकान है। और आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं ताराचंद जी भाई साहब के सामने, ताराचंद जी भाई साहब के बारे में बता दूं, ताराचंद जी भाई साहब का सिस्टम क्या है शायद आपको पता भी नहीं है, बार बार कहेंगे तो भी बात रिपीट होगी। ताराचंद जी भाई साहब
सुबह जब स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सेक्टर 11 स्थित मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद वहां से निकलकर उसके बाद अन्न जल के ग्रहण करते हैं। तो ये बात आपका ये बेमानी है। सुनिए सुनिए, वर्षों से जा रहे हैं, अब आज आप देख रहे हो उनको, वो आपकी नजर से देख रहे हो। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, पारस सिंह जी अरे पर बोल रहे हैं जुलूस निकाल के कि सनातन ने पारस जी ने वो आपके पार्टी का अंतरकलह खत्म हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए, पारस जी ने जो बात कही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, पारस जी वैसा हमारा सीनियर लीडर है, बहुत एनर्जेटिक लीडर हैं और वास्तव में युवा नेता हमारे हैं, परंतु अभी की तारीख में उनके पास दायित्व जो उप महापौर का है, निश्चित रूप से पूरे शहर में कह सकते हैं कि पूरे शहर के एक तरह से जो भी समस्या हो, जो भी कोई काम हो, जनता से जुड़े हुए हैं, सबकी व्यथा सुनते हैं, सबका काम करने का प्रयास करते हैं। उनकी व्यथा पार्टी नहीं सुनती परंतु है। सुनिए तो उनकी सही, व्यथा पार्टी मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनको पार्टी ने मैं बता रहा हूँ, उन्होंने तो कहीं ना कहीं महापौर पे आरोप लगाया, आपके महापौर चोरी चुके यहाँ घूम रहे अरे थे। आप सुन तो लो ठीक है पहले सर, मेरी बात मेरी यार। बात- अरे मैं वही बात कर रहा हूँ, आपकी बात में आ रहा आपने हूँ। मनु राव ने कहा था पारस जी भाई साहब को कहीं ना कहीं ये था कि भाई इतने सालों की सेवा, इतने सालों की तपस्या नो डाउट उनकी है, उनको ये था कि मुझे टिकट मिलना चाहिए था, मैं भी एक दावेदार था, परंतु मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अन्य दावेदार भी थे, ठीक है ना, उनको भी सुनिए सही। उन्होंने कहा कल ये टिकट मिला जो पैनल में नहीं था, इसका विरोध है, बाकी किसी को भी तो देखिए पैनल की बात अपन करें जी। पैनल में संगठन ने किसके नाम भेजे, जी। किसके नाम नहीं संगठन भेजे, का रोल ही नहीं, यहाँ तो प्रदेश गुलाब में, सिंह नाम बने, अरे गुलाब सुनिए सिंह तो सही बनेगा, यार आप यार, गुलाब सिंह कटरा प्रदेश में किसके नाम गए, वो सेंट्रल को दिखाना चाह रहे हैं बीजेपी को कि यहाँ गुलाब सिंह कटरा है, बीजेपी नहीं है प्रदेश शहर में। सिर्फ ये गुलाब सिंह कटरा जो करेगा वो डिसाइड है, फाइनल है। पारस सिंह बेचारे सब रोए भरी सभा में, ठीक है, गुलाब जी को ताकत दिखानी थी अरे कि आपने प्रदेश मुझे में मेरी माई बात में बना सुनिए। दिया, पर उदयपुर शहर तो आज भी मैं चलाऊंगा। जिला स्तर दिवाली पे में, आके चोरी चुपके प्रचार कर रहे हैं एक राज्यपाल अरे होके। सुनिए सुशील सुनिए, जिला स्तर में संगठन अपना काम करता है, निश्चित रूप से रविंद्र जी शिमाली ने ऑन स्क्रीन कैमरा में जो नाम बोले उसमें सबके नाम थे, जो जो भी दावेदार थे, जिनके नाम भी भेजे उन सबके नाम उन्होंने बताए। प्रदेश स्तर पे आप आपके मीडिया के चैम्बर में बुला के सीपी जोशी जी से बात करते, उनसे पूछते पैनल में किसके नाम थे। सीपी साहब ने लाइव बना सुनिए, था अरे कि मेरे सुनिए पास तो सामान सही नहीं यार है, आप दिस यार, इज सुनते तो होनी पूरी बात यार, ये संगठन का अंदरूनी मामला होता मैं है, बता रहा हूँ आपको, ये बात मीडिया में जोशी ओपन साहब ने करने तो की लाइव नहीं लगा। होती है, या कांग्रेसी मित्रों को बताने का हमारी आवश्यकता नहीं, मीडिया में किस में पैनल में किस किस के नाम थे। आपके पास क्या ऑथेंटिक कोई सूची है मनु जी कि पैनल में किसके नाम थे? नहीं है ना आपके पास, मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो एक स्तर है, जो हमारा स्तर है, उस स्तर पर ही वो तय किया जाता है, वो नाम भेजे जाते हैं। जबकि जिला अध्यक्ष जी हमारे रविंद्र जी शिमाली ने ऑन स्क्रीन बोल दिया कि ये लोग हैं, तो उसमें वो थे ना पारस जी का नाम, प्रदेश स्तर पर भी नाम था, परंतु कई समीकरण, कई बातें, कोई बहुत सी समीकरण, चीजें कोई बात ही नहीं है, जो सिर्फ प्रदेश गुलाब स्तर सिंह पे और कटरा राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, वो मुझे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता मैं आपका स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। वो आप निश्चित रूप से गौरव जी, आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, उनको कहिए कि उनको उचित मंच पे वो प्रश्न करें, हमारे जो नेशनल उनसे बात करें, वो आपको उचित जवाब दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा वो भी नहीं आने तैयार है कोई प्रवक्ता आपके शहर में, क्या गौरव जी से बात है? चलिए, समय की सीमा है, मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं राकेश जी आप? मतदाताओं से तो मैं करबद्ध यही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को, जो मैंने पहले भी कहा कि विधायक के रूप में, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे गृह मंत्री के रूप में, और एक चाहे राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति के रूप में, आपने जो हमारे कटारिया साहब को हमेशा देखा है, निश्चित रूप से कटारिया साहब के विरासत के रूप में हमारे जो प्रत्याशी ताराचंद जी जैन साहब हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभव भी काफ़ी वर्षों का, जो मैंने पहले भी बताया, उसका वापस वर्णन नहीं करना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से। जो अनुभव उनका है, प्रशासनिक अनुभव कहें, संगठन का अनुभव कहें, या जनता से जो उनका जुड़ाव है, वो निश्चित रूप से आप स्वयं पूरे शहर की जनता जानती है। शहर की जनता निश्चित रूप से, मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक मतों से सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ताराचंद जी भाई साहब को जिताएं, और ताराचंद जी भाई साहब को जिताकर राजस्थान में हमारे उदयपुर शहर का प्रतिनिधित्व आज दिन तक जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है, वही परंपरा एक कायम रखें। उस परंपरा को कायम रखते हुए हमारे शहर की बात राजस्थान में दबंगई से जो बात रख सकते हैं, जो बात उदयपुर शहर की कटारिया साहब की जो आवाज़ थी, जो उनका सम्मान था, वो सम्मान उदयपुर शहर का कायम रह सके। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कि उनका सम्मत एवं समर्थन देकर सारे रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। और भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों से जो शहर की सेवा करती आ रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उदयपुर शहर की जनता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से?
सभी मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप अपने शहर में जो 20 साल से कुशासन चल रहा है उसको रोकते हुए शहर के सबसे विकसित और बनाना है। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो प्रोफेसर हैं, गौरव वल्लभ, उनका विजन देखे हैं आप लोगों ने सब ने। और एक प्रत्याशी जो 9th फेल है, उनकी 3 मार्कशीट जारी हो चुकी हैं, ठीक है सर। तो मैं सभी उदयपुर वासियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो अपने शहर के विकास की बात करे, क्योंकि पिछले 20 साल से आपका शहर आप देख रहे हैं कैसे रोंग रहा है ट्रैफिक व्यवस्था में। एक आयड नदी को लेकर बार बार एक नई स्कीम लेके आती है बीजेपी, मगर आज तक वो आयड नदी है एक नाला बन चुकी है। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रोफेसर गौरव, उनका कई विजन है, आप उनसे मिलें और पर्सनली वो मिल भी रहे हैं और उनका विजन आप सब लोगों को पता लग चुका है। और एक बार बदलाव करके जरूर देखें अपने शहर के लिए, आप अपने लिए देखें। वोट डालने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा हमने क्या गलती कर दी। इसलिए पुनः मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें और साथ ही गौरव वल्लभ को अधिक से अधिक संख्या वोट देकर विजय बनावें, ताकि अपना शहर सुरक्षित और साफ हो सके और हमारा शहर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करूंगा मनु जी कि एक तो मेवाड़ी में जो कहावत है मुझे पूरी एग्जैक्टली ध्यान नहीं, बट आप ये उसका भावार्थ समझें। एक तो कहिए भणे को महादेव बना है, अपना मेवाड़ी में कहने एक गुणो गुणे महादेव बना है। तो महादेव कैसे बनते हैं ये सब आपको विसर्विदित है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। गुड़क गुड़क के महादेव जो बनता है, भण लिखने महादेव कहीं नहीं है वैसा। जो फील्ड में रहेगा, जिसने काम किया इतने वर्षों तक, जो शहर से मोदी सरकार में सबसे अधिक आज की तारीख में जो सरकार की और नहीं, सुशील जी का भी स्वागत है, सुशील जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सुशील जी का स्वागत मैं करूंगा। आप भी डूंगरपुर से पधारे हैं, आप भी हमारे क्या मित्र हैं, परंतु डूंगरपुर से आकर यहाँ के उदयपुर के स्थानीय नेता जो आपने पहले बात कही स्थानीय, हाँ मैं समझ गया, परंतु आप सारा कारोबार आपका डूंगरपुर में है, आप डूंगरपुर महाराज है, हम आपके, आप मैंने बताइए आपके कर्म क्षेत्र में उदयपुर के सहयोग, मित्रों की सहयोग की जरूरत होगी, हम निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे। आप ताराचंद जी कह रहे हैं कर्म बिजनेस उनका है, तो मेरा भी है, ठीक है, और मेरा मकान यहाँ पे, वोटर लिस्ट में नाम यहाँ पे। कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को किसी को टिकट देते हैं तो कम से कम कुछ न कुछ बना होता, टक्कर में होते हैं। आज की तारीख में टक्कर है ही नहीं। 21,000 मतों से मनुराज जी लगातार 4 बार से स्थानीय मनुराज जी मेरी बात सुनिए, नया मौका दिया दिलवाड़ा के थे, रासमन जी लेके स्थानीय अब अपनी हो गई। मनुराज जी आपके चैनल के माध्यम से राकेश कहूंगा, जी पोरवाल और सुशील जी जैन ने हमने बात की, इनके मन की बात जानी, बहस काफी गर्मा गर्म थी, मुद्दा सिर्फ युवाओं का था। 25 नवंबर का दिन आपको भूलना नहीं है। 25 नवंबर लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में आपको खुलकर भागीदारी करनी है, अड़ोसों पड़ोसियों को लेके आपको आना है और मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। नमस्कार। 3 तारीख को पता चल